नमस्कार, आचार सलील चैनल में स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मेरे लिए एक बहुत ही रिसर्च का विषय रहा है। काफ़ी देर तक सोचा मैंने कि इस पे वीडियो दूँ या ना दूँ। मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे जानना चाहा है कि क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ज्योतिष के पहले मेरी 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगा कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके पहले अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों के शासन के पीछे यदि हम जाएं तो मुसलमानों का शासन था, मुग़लों का। और इस देश में मुग़लों के शासन के पहले यदि हम देखें तो सनातन परंपरा थी। और सनातन परंपरा आज से करीबन 4,500 साल पहले जब कलयुग शुरू हुआ था और भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, उन्होंने शरीर देह को त्यागा था, उसके बाद ही कलयुग शुरू हो गया था। कलयुग शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले तक तो हम लोग सनातन परंपरा में चलते थे। सनातन परंपरा जो थी, दरअसल देखा जाए तो वो एक प्रकार से उस समय हिंदू शब्द नहीं हुआ करता था, लेकिन यदि आज की दृष्टि से हम देखें तो एक हिंदू धर्म ही था जो सनातन धर्म का एक उपनाम हो गया। मेरा ऐसा मानना है। इतिहासकारों का जो मानना होगा वो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। मेरा ये मानना रहा है कि तब एक प्रकार से देखा जाए तो एक सनातन देश हुआ करता था और एक सनातन परंपरा होती थी। सनातन परंपरा में हम लोग जीते थे। आज वो परंपरा ख़त्म हो गई है। आजकल मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ होती हैं तो माता पिता अपने बच्चों से दुखी रहते हैं और जब उनकी समस्याओं को सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सनातन परंपरा में ये सब समस्याएं नहीं रही होंगी जो आजकल कलयुग में है। तो उस समय मेरा ये मानना है कि आज के शब्द को इस्तेमाल करें हिंदू, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, हिंदू राष्ट्र था उस समय। हमारा जो ये देश था ये छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन जो परंपराएं थी वो सनातन परंपरा थी। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे 40-50 रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, राजा होते थे, लेकिन परंपरा एक होती थी। और यदि हम इतिहास उठा के देखें, चाहे वो अशोक का समकालीन इतिहास रहा हो, हिस्ट्री में एक सनातन परंपरा थी। फिर बौद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, एक अलग परंपराएं आई। ये सब जो थे ये सनातन से निकले, हिंदुओं से निकले। बौद्धिज्म और जैनिज्म जो धर्म है ये क्षत्रियों की देन थी। दोनों राजा जो थे क्षत्रिय थे, बाद में उन्होंने संन्यास लिया और उन्होंने अपनी एक विचारधारा रखी जो बाद में धीरे धीरे धर्म के रूप में आ गई। मैं कुछ समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी एक चर्चा करूंगा, अपने एक नए चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में आऊँगा। तो हिंदू राष्ट्र अंग्रेज़ों के जानने के बाद जब संविधान बना, उस समय के नेताओं ने हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि सब लोग मिलजुल के रहें, क्योंकि गांधी जी की एक अलग विचारधारा थी, नेहरू की अपनी अलग विचारधारा थी और सरदार पटेल की अपनी एक अलग विचारधारा थी। लेकिन देश आज़ाद हुआ 1947 में और 47 में आज़ादी के बाद देश एक नई दिशा की तरफ चला। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि भारत की कुंडली जो बनी, जो जिस समय हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, वो समय अच्छा नहीं था। लेकिन इसके काफ़ी डॉक्यूमेंट से प्रूफ हैं कि उस समय के, उस ज़माने के ज्योतिषियों ने मना किया था कि टाइम अच्छा नहीं है, हमको आज़ादी को थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए। लेकिन नेहरू जी की जो भी समस्या रही हो, उन्होंने कहा कि भाई हम 14 अगस्त को रात को 12 बजे अपने आप को आज़ाद देश में जाएंगे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा उसका। तो जो भी समस्याएं रही हों, उसके एक दिन पहले पाकिस्तान बना। पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। हम लोग थोड़ा सा संभल गए, 24 घंटे में फ़र्क आ गया। लेकिन उस समय जो गलती हुई, उस गलती को हम लोग आज भी भुगत रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस समय अंबेडकर ने जितनी भी बातें रखी थी, उन बातों को यदि सही मायने में लागू किया जाता तो आज समझता हूँ देश की समस्याएं, हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। तो हिंदू राष्ट्र की यदि हम बात करेंगे तो हम
जुपिटर को देखते हैं कि भारत की कुंडली में जुपिटर की क्या स्थिति है, क्योंकि मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। जुपिटर छठे घर में बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। मैंने अक्सर बोला है कि शुक्र की राशि जो होती है एक भोग की राशि होती है, विलासिता की राशि होती है। गुरु एक मंदिर होता है, हम टेम्पल देखते हैं, ब्राह्मण समाज को देखते हैं गुरु से, और ये गुरु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। क्या मतलब होता है इसका? यदि हम नवांश कुंडली में देखें तो ये गुरु फिर शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये गुरु भोगी हो गया, धर्म हमारा भोगी हो गया। हम धर्म को इस्तेमाल करते हैं, धर्म का मिसयूज करते हैं, धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन धर्म को इस्तेमाल करके गुरु धन का कारक है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, विलासिता की राशि में बैठा हुआ, मतलब हम लोग अपने लक्ष्य से भटक गए। ये भारत की कुंडली में है। ये पहले ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों के समय में हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक बंटवारा किया, वो दूसरी कहानी है, उसके बाद में कोई चर्चा करेंगे। और ये जो धर्म की बात आई 1947 के बाद आई, पहले ये नहीं था। सिर्फ कुछ विवाद चलते थे बाबर के टाइम में, राम जन्मभूमि विवाद, मथुरा और काशी, इसके अलावा छोटे मोटे थे, बाकी कोई बड़े मुद्दे नहीं होते थे। कुछ लोगों ने बोला कि हजारों हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेन मुद्दे ये 3 होते थे और वो चलते रहे, और उसको आके मोदी जी ने कुछ हद तक ख़त्म कर दिया। मेरे फॉलोअर्स का सवाल है, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको यदि मैं बोलूँ बनेगा तो भी प्रूफ नहीं कर पाऊँगा, नहीं बनेगा वो भी नहीं प्रूफ कर पाऊँगा, क्योंकि गुरु जो धर्म का कारक है, उसकी जो स्थिति है, जो उसका स्वभाव है, जो वो बता रहा है, वो ये बता रहा है कि हम लोग अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। तो जब आप लक्ष्य से भटक जाते हैं तो हम धर्म की क्या बात करें, उलझ गए। भारत की कुंडली में 2032 में जो राहु की महादशा शुरू होगी, ये राहु की महादशा इस कुंडली में एक परिवर्तनकारी दशा होगी, विनाशकारी दशा होगी। क्योंकि इसमें शनि के योग हैं तो बहुत चीज़ों से ये हमको विरक्ति दिलाएगा, हम लोगों को अलग कराएगा। शनि सेपरेटर होता है, राहु सेपरेटर का रोल प्ले करेगा, और आगे चल के 2032 के बाद से इसमें काफ़ी चेंजेज आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र कोई भी सरकार डिक्लेयर नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र होगा? मैं कहूँगा बिल्कुल होगा। कब होगा? जुपिटर की महादशा में, अभी नहीं, टाइम है। तब तक हमको अपने संविधान में जो हमारी गलतियां हैं, जो कुछ भी हैं, उनमें कुछ काम होना चाहिए। यदि आपको हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना है, मेरा ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र होने में कोई बुराई नहीं। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हिंदू का मतलब क्या होता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रिसर्च कर रहा था, और मैंने उस रिसर्च में पाया कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो इंदिरा गांधी ने उस कमीशन की रिपोर्ट को कहा था कि इसको हम कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की वो की वीपी सिंह ने। और मेरा ये मानना है कि पहले जो 2 लोगों को विवाद चलता था, उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस खोल दिए। मंडल कमीशन आने के बाद हिंदू जो था वो डिवाइडेड हो गया। आज इस देश की आबादी यदि 120 करोड़ है, तो 120 करोड़ में यदि हम माने 100 करोड़ हिंदू हैं, तो हिंदू अपने आप को हिंदू बोलता नहीं है। वो बोलेगा मैं ओबीसी हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ, हिंदू बट गया। मेरा ये मानना है कि 2032 में जब राहु की महादशा शुरू होगी, उसके बाद आगे चल के परिवर्तन का दौर शुरू होगा, और फिर जाके आगे ये एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। मतलब मैं हिंदू वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। एक सनातन परंपरा, एक सनातन राष्ट्र, एक सनातन परंपरा जो रही है, जिस परंपरा में कृष्ण थे, वो परंपरा आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे भविष्य बहुत अच्छा होगा। ये जो अभी कुंडली है देश की, इस कुंडली के हिसाब से मेरा ये मानना है वर्तमान समय में ये ऐसे ही चलता रहेगा। न ये मुस्लिम राष्ट्र होगा, न ये ईसाई राष्ट्र होगा, न हिंदू राष्ट्र होगा।
ये एक न्यूट्रल राष्ट्र रहेगा, लेकिन आगे चल के परिवर्तन का दौर आएगा और उस परिवर्तन के दौर में हम लोग रहें चाहे ना रहें, लेकिन मैं कहूँगा कि परिवर्तन जरूर होगा। नमस्कार।